वेलकम टू डिफेंस डिक्रिप्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो इंडिया के रफाल और पाकिस्तान के F-16 के बीच एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है, जिसमें इन दोनों फाइटर जेट की खास खूबियों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा फाइटर ज़्यादा बेहतर है। तो रफाल फ्रेंच मेड ट्विन इंजन कैनार्ड डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे फ्रांस की एरोस्पेस एविएशन जायंट दासो के द्वारा डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया जाता है। रफाल को एक ट्रू ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है और ये कई सारे मिशन को परफॉर्म कर सकता है, जिनमें एयर सुप्रीमेसी, इंटरडिक्शन, एरियल रिकॉनेसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक के साथ में ये न्यूक्लियर डेटरेंस मिशन को परफॉर्म करने में सक्षम है। तो वहीं F-16 अमेरिकन मेड सिंगल इंजन स्वेप्ट बैकविंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे ओरिजिनली एज एन एयर सुपीरियोरिटी फाइटर के तौर पर डिज़ाइन किया गया था। इसकी डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम अमेरिकन एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉरपोरेशन जनरल डायनामिक के द्वारा किया गया है और वर्तमान में इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन के द्वारा किया जाता है। ये कई तरह के मिशन को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, ऑफेंसिव काउंटर, डिफेंसिव काउंटर, ग्राउंड सपोर्ट के साथ साथ क्लोज एयर सपोर्ट वगैरह है। अगर इनकी डिज़ाइन पर नज़र डालें तो रफाल एक कैनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन पर आधारित है, जो कि ज़्यादा एडवांस और न्यू डिज़ाइन है। आज के समय में ज़्यादातर 4 से 4.5 जनरेशन के फाइटर इसी डिज़ाइन के साथ आते हैं। तो वहीं F-16 स्वेप्ट बैक विंग डिज़ाइन के साथ आता है, जो कि आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ी आउटडेटेड डिज़ाइन मानी जाती है। 60s और 70s के दौरान ज़्यादातर फाइटर एयरक्राफ्ट इसी स्वेप्ट बैक विंग डिज़ाइन पर आधारित थे, जो कि 3 से 4 जनरेशन के फाइटर कहे जाते हैं। आइए अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पर नज़र डाल देते हैं। तो रफाल एक 4.5 जनरेशन मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी लेंथ 50 फीट 1 इंच, विंग स्पैन 35 फीट 9 इंच, हाइट 17 फीट 6 इंच और इसका विंग एरिया 492 स्क्वायर फीट है। इसका एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम, ग्रोस वेट 15,000 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम। साथ ही 4,700 किलोग्राम के फ्यूल को इंटरनली और मैक्सिमम 16,500 लीटर के फ्यूल को 2 ड्रॉप टैंक के सहारे कैरी कर सकता है। तो वहीं F-16 एक 4th जनरेशन लाइट टू मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी लेंथ 49 फीट 5 इंच, विंग स्पैन 32 फीट 8 इंच, हाइट 16 फीट और इसका विंग एरिया 300 स्क्वायर फीट है। इसका एम्प्टी वेट 8,573 किलोग्राम, ग्रोस वेट 12,020 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 19,187 किलोग्राम। साथ ही ये सिर्फ 3,200 किलोग्राम के फ्यूल को कैरी करता है, यानी कि राफेल के कंपेयर में F-16 ज़्यादा हल्का और छोटा एयरक्राफ्ट है। साथ ही इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी रफाल से कम है, जिससे ये रफाल के मुकाबले ये कम हथियारों को कैरी करता है और इसी वजह से इसकी रेंज भी राफेल से कम हो जाती है। अब बात करते हैं इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस की। तो रफाल में 2 M88 4E टर्बोफैन इंजन लगे हैं और इसके प्रत्येक इंजन 50.4 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्निंग का यूज़ करके 75 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इसकी टॉप स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर और ये मैक 1.4 की स्पीड पर सुपर क्रूज करने में केपेबल है। साथ ही रफाल की कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर और इसकी फेरी रेंज 3700 किलोमीटर की है। इसकी सर्विस सीलिंग 52,000 फीट और रेट ऑफ क्लाइंब 304.8 मीटर इस सेकंड है। साथ ही साथ ये +9 से -3.6 तक के जी लिमिट को सहन कर सकता है और इमरजेंसी के दौरान ये +11 तक के जी लिमिट्स को सहन कर सकता है। तो वहीं पर F-16 में एक प्रेट एंड विटनी का F100 PW229 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा है, जो कि 76.51 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और आफ्टर बर्नर का यूज़ करके 129.7 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है। इसकी टॉप स्पीड 2178 किलोमीटर पर आवर। इसकी फेरी रेंज 2 ड्रॉप टैंक के सहारे 4,217 किलोमीटर। तो वहीं इसकी कॉम्बैट रेंज सिर्फ 546 किलोमीटर की है। इसकी सर्विस सीलिंग 58,000 फीट और इसका रेट ऑफ क्लाइंब सिर्फ 254 मीटर सेकंड है। साथ ही ये +9 तक के जी लिमिट को सहन कर सकता है, यानी कि रफ्तार और ऊंचा उड़ने में F-16 बाजी मारता है। तो रफाल के 2 इंजन इसे मैक 1.4 पर सुपर क्रूज कराने में केपेबल हैं। साथ ही रफाल का इंड्योरेंस, रेट ऑफ क्लाइंब के साथ साथ
मनूवरेबिलिटी में भी ये F-16 से ज़्यादा बेहतर है। साथ ही रफाल ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को भी सहन कर सकता है। अब नज़र डालते हैं इनके वेपन पैकेज पे। तो रफाल में 14 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट लगे होते हैं, जिन पर यह 9500 किलोग्राम के फ्यूल और ऑर्डिनेंस को कैरी करता है। इसमें एक 30 mm की GI-80-30 M791 ऑटो कैनन गन लगी है, जो 2500 राउंड्स पर मिनट फायर करती है। साथ ही ये मीटियोर, मैजिक 2, स्कैल्प EG, माइका, अपाचे, हैमर, M39 जैसी मिसाइल को कैरी करता है। तो वहीं F-16 में 9 हार्ड पॉइंट लगे होते हैं और उन पर यह 7700 किलोग्राम के फ्यूल और ऑर्डिनेंस को कैरी करता है। इसमें एक 20 mm की M61A1 वुल्कन रोटरी कैनन गन लगी है, जो कि 6000 राउंड्स पर मिनट फायर करती है। साथ ही इसकी जो मिसाइल है उनमें ये M120, M132, M7 स्काई फ्लैश, AGM-65 मैवरिक, M9 साइड वाइंडर, मैजिक 2 और IRST को कैरी करता है। अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो रफाल में F-16 से ज़्यादा हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, जिन पे ये ज़्यादा फ्यूल और हथियारों को कैरी करता है। तो वहीं F-16 की 20 mm गन ज़्यादा राउंड ऑफ फायर के साथ आती है। साथ ही इन दोनों में स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल लगाई गई है। फिर भी रफाल की मीका और मीटियोर मिसाइल अपनी कैटेगरी की सबसे बेस्ट BBR मिसाइल है, जो कि रफाल को F-16 पर एक एज देती है। अब बात करते हैं इनके एवियोनिक्स की। तो रफाल में थेल्स द्वारा निर्मित RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगा है। ये एक मल्टी डायरेक्शनल रडार है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर की है। ये एक साथ 40 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। साथ ही इसमें थेल्स का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और थेल्स द्वारा निर्मित SAGEM ऑप्ट्रॉनिक सेक्चर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा है। तो वहीं F-16 में AN/APG-68 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगा है। ये एक पल्स डोपलर रडार है। इसकी रेंज 120 किलोमीटर की है और ये 20 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। साथ ही इसमें AN/ALR-56M रडार वार्निंग रिसीवर के साथ एक AN/ALQ-213 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है। तो अगर इन्हें आपस में कंपेयर करें तो रफाल के रडार की रेंज F-16 के रडार की रेंज से ज़्यादा है। साथ ही रफाल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सभी 4 और 4.5 जनरेशन फाइटर से एडवांस माना जाता है। और वहीं रफाल के अंदर यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा है, जो कि F-16 में मिसिंग है, जिससे रफाल F-16 से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।